नमस्कार साथियों, एक बार और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम विशेषण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और विशेषण टॉपिक के बारे में हमने सामान्य जानकारी ले ली थी और विशेषण का जो एक संख्यावाचक विशेषण जो भेद था उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण का दूसरा भेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद कौन कौन से होते हैं और इसके जो उदाहरण है उनके बारे में संक्षिप्त रूप से इसका विवरण दिया गया है, उसको हम जानेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, तो देखिए, सबसे पहले विशेषण के ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप तोल से संबंधित विशेषता बताते हो तो क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की पहचान ये है, तो जो निश्चितता का बोध कराते हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं और जो निश्चितता का बोध नहीं कराते उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए, आगे हम जानते हैं और साथ ही में इस परिमाणवाचक विशेषण की एक और खासियत है कि इनके साथ कुछ मात्रक इकाइयां हैं वो प्रयुक्त होती हैं। जैसे मात्रक इकाइयां लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, गज, एकड़, बीघा, मन, क्विंटल, मीटर, किलोमीटर, डेसिबल, प्रकाश वर्ष, वाट, जूल, तोला। इनके अलावा और भी बहुत सारी मात्रक इकाइयां होती हैं वो प्रयुक्त होती हैं, उनको हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल में हमें मिलेगा। जैसे 2 किलो चावल, तो चावल की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर 2 बता रहा है और 2 के साथ जो मात्रा इकाई आ रही है वो क्या आ रही है? किलो। लेकिन यहाँ 2 जो आ रहा है वो परिमाणवाचक विशेषण है और परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत सा घी, थोड़ा पानी, तो पानी की विशेषता यहाँ कौन बता रहा है? थोड़ा। लेकिन यह निश्चित नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ पे किस में चला जाएगा? अनिश्चित में चला जाएगा। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, विकास के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, शेर भर दूध, तोला भर सोना। तो ये सारे विद्यार्थियों परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 10 मीटर, 100 एकड़, 12 बीघा, ये फिक्स है। 8 किलो, 5 टन, 2, 5, 10। और विद्यार्थियों देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को आपको सीखना है। तो जो निश्चित संख्यावाचक की पहचान बताई थी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की पहचान सेम होती है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी, तो 2 यहाँ फिक्स है, निश्चित है विद्यार्थियों। सुरेश बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो 4 निश्चितता का बोध करा रहा है। ये सारे उदाहरण इसमें चले जाते हैं। दूसरा जो है विद्यार्थी इसका भेद, वो कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेष, यानी परिमाणवाचक विशेष ऐसे शब्द जिनसे निश्चितता का बोध नहीं होता हो, निश्चितता का बोध नहीं होता हो, निश्चित माप तोल से समझता नहीं बताते हो, उनको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए, जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से मिलेंगे? जैसे हजारों लीटर, सैकड़ों मीटर, थोड़ा दूध, बहुत, बहुत कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक, जरा। जरा का मतलब होता है थोड़ा, सब, सारा कपड़ा, ज्यादा लीटर, अधिक चावल, बहुत या सब धन। तो ये सारे किसका उदाहरण है? अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। आगे देखते हैं। मुझे थोड़ी चाय दो, तो यहाँ थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। मुझे 2 सेर चावल दो, तो 2 विद्यार्थियों निश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। 2 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, तो यहाँ 2 निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। इसी प्रकार वह गाय बहुत दूध देती है, तो यहाँ जो बहुत शब्द जाएगा विद्यार्थियों वो किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। अब देखो, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है वो इसको लीजिए। पहला पॉइंट जो दे रखा है इसमें, संख्यावाचक में गणना होती है जबकि परिमाण में नापा, मापा, तोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थियों। दूसरी क्या अंतर है इसमें? संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में प्राय, प्राय का मतलब होता है 90%, संख्या के बाद नाप, माप तोल से संबंधित कोई इकाई प्रयुक्त होती है और उसके बाद में पदार्थ आता है। और जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा इसके उदाहरण में आते हैं। देखिए, अब अगला जो विशेषण का भेद हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा विद्यार्थियों। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानते हैं।
सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं और परिभाषा से ही इसके उपभेद निकल के आ जाएंगे कि कौन कौन से इसके उपभेद होते हैं। हालांकि कुछ वैयाकरणों ने इसके उपभेद कोई 7 बताता है, कोई 6 बताता है, कोई 8 बताता है, फिक्स नहीं है, लेकिन जो परिभाषा में है उसी के अनुसार इसके उपभेद भी होते हैं। तो सामान्य तो सबसे पहले गुणवाचक जानते हैं, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण से संबंधित विशेषता बताते हो, उनके दोष से संबंधित विशेषता बताते हो, दशा से संबंधित, दिशा से बोधक, रंग से संबंधित, रूप से संबंधित, आकार, स्पर्श, स्वाद, गंध, स्थान, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता बताते हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण। ये सब गुणवाचक विशेषण के ही उपभेद बन जाते हैं। जैसे गुण बोधक बन जाता है, दोष बोधक बन जाता है, दशा बोधक बन जाता है, दिशा बोधक, रंग रूप बोधक, आकार बोधक, स्पर्श बोधक, स्वाद बोधक, गंध बोधक, स्थान बोधक, ये सब गुणवाचक के उपभेद हो गए। की पहचान कौन कौन सी होती है, गुणवाचक में कौन कौन सा आता है, जैसे नया, लाल, अच्छा, गोल, ये सब गुणवाचक विशेषण उदाहरण है। और आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको जान लेते हैं। एक तो होता है विद्यार्थियों काल बोधक गुणवाचक विशेषण। काल का मतलब क्या होता है, समय। तो गुणवाचक विशेषण के ऐसे शब्द जो काल से संबंधित विशेषता बताते हो, समय से संबंधित विशेषता बताते हो, उनको क्या कहते हैं, कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर, ऐसे शब्द देखने को आपको मिलेंगे। वाक्य देखे, जैसे नया कपड़ा, तो कपड़ा की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, नया। पुराना घर, तो घर की विशेषता कौन बता रहा है, पुराना, समय को इंडिकेट कर रहा है। और जैसे मौसमी फल, तो मौसमी यहाँ पर इसका काल बता रहा है विद्यार्थियों। ताजा दूध, प्राचीन मंदिर, इस प्रकार इसके उदाहरण देखने को आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। दूसरा है इसका उपभेद गुणवाचक का ही रंग बोधक, यानी कि गुणवाचक विशेषण के ऐसे शब्द जो रंग से संबंधित विशेषता बताते हो, उनको रंग बोधक कहते हैं। जैसे इसमें रंग रूप वाला भी ले लिया विद्यार्थी, काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे लाल, गुलाब, तो गुलाब की विशेषता कौन बता रहा, लाल, तो ये एक रंग बोधक है। रंग बोधक विकल्प में ना मिले तो गुण बोधक में चला जाएगा विद्यार्थियों। पीला कपड़ा, तो पीला यहाँ रंग बोधक का काम कर रहा है। हरा रंग, बैंगनी पर्दा, तो यहाँ बैंगनी किसका काम कर रहा है, रंग बोधक का काम कर रहा है। इसी प्रकार एक होता है दशा बोधक, वह विशेषण जिसके द्वारा किसी वस्तु के गुण का पता उसकी दशा या स्थिति के माध्यम से चले, उसे दशा बोधक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुखी, दुखी, नया, पुराना, गरीब, अमीर, खराब, चालू, बीमार, स्वस्थ, ऊंचा, नीचा, लंबा, पतला, दुबला, ये सब आ जाते हैं। जैसे मोटा लड़का, तो मोटा इसकी विशेषता बता रहा है। पतली लड़की, युवा महोत्सव, वृद्ध आश्रम, सूखा रंग, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे देखो, गुणवाचक का ही एक उपभेद होता है गुणबोधक, यानी कि देखिए वह विशेषण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता उसके गुण के माध्यम से चले, उसे गुणबोधक वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, होशियार, भला, दयालु, ईमानदार, सभ्य, सुशील, कर्मठ, शिष्ट, नम्र, ये सारे किसी व्यक्ति के गुण होते हैं विद्यार्थियों। जैसे अच्छा खाना, तो अच्छा एक उसकी विशेषता बता रहा है। भला व्यक्ति, तो ये गुण बता रहा है। बुरा व्यवहार, तो विद्यार्थी बुरा, तो ये दोष बोधक में चला जाएगा, दोष बोधक में चल जाएगा। सच्चा मित्र, न्यायी, सरपंच, सीधा व्यक्ति, ये सब किस में चले जाते हैं, ये गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो, आकार बोधक, इस विशेषण के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता उसके आकार के माध्यम से चले, उसे आकार बोधक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गोल बिंदी, तो बिंदी की विशेषता यहाँ पे कौन बता रहा है, गोल बता रहा है। तिकोना प्लॉट, तो प्लॉट की विशेषता कौन बता रहा है, तिकोना शब्द बता रहा है। इसी प्रकार चौड़ा रास्ता, तो रास्ता की विशेषता कौन बता रहा है, चौड़ा। और डंडा की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ लंबा, तो लंबा यहाँ पर विद्यार्थियों आकार को इंडिकेट कर रहा है। प्रकार स्थान बोधक होता है, वह विशेषण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु स्थानीय के गुण का बोध होता है, या स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब स्थान से संबंधित जो विशेषता बताता है तो स्थानवाचक गुण विशेषण कहते हैं। जैसे बिहारी, मद्रासी, भारतीय, चीनी, राजस्थानी, ये सब स्थान को बोध करा रहे हैं। जैसे भारतीय लोग, तो लोग की विशेषता कौन बता रहा है, भारतीय। इसी प्रकार जो बाहरी, दाया, बाया, ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार दोष बोधक कुछ गुणवाचक विशेषण के उपभेद है। जैसे बुरा, बेईमान, नालायक, लापरवाह, दुष्ट, पापी, असभ्य, आलसी, अशिष्ट, दुशील, उदंड। जैसे उदंड बालक, तो बालक की विशेषता कौन बता रहा है विद्यार्थियों, उदंड शब्द बता रहा है। कौन सा बता रहा है, उदंड बता रहा है। जैसे आ जाए नालायक लड़का, तो नालायक लड़के की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है विद्यार्थियों।
तो इस प्रकार भी विद्यार्थियों प्रश्न आते हैं। आगे देखो, अगर हम बात करें दिशा बोधक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और आकार बोधक में जैसे मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा, अंडाकार शब्द आ जाते हैं। इसी प्रकार स्पर्श बोधक में देखो कठोर, कोमल, मखमली, मुलायम, चिकना, खुरदरा, ये शब्द आ जाते हैं। और स्वाद बोधक में मीठा, खट्टा, कसेला, नमकीन, चरपरा, कड़वा, तीखा, ये सारे जो भी होते हैं वो सारे आ जाते हैं। गंध बोधक भी होते हैं, वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार, जैसे खुशबूदार मसाला, सुगंधित तेल, तो यह तेल की विशेषता कौन बता रहा है, सुगंधित बता रहा है, तो यहाँ से भी सवाल कई बार बन जाता है। अवस्था बोधक वाले सारे शब्द आ जाते हैं, गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ, ये सब आ जाते हैं। इसी प्रकार कुछ द्रष्टव्य शब्द जैसे बड़ा सा, ऊंची, सा, छोटी, ये सारे शब्द भी देखने को मिलते हैं। और कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने, तो देखो वे विद्वान व्यक्ति है, तो विद्वान यहाँ पर गुणवाचक का काम कर रहा है। कमल शांत स्वभाव वाली लड़की है, कमला शांत स्वभाव की लड़की, तो यहाँ शांत स्वभाव गुण बता रहा है उसका। रमेश दुष्ट लड़का है, सुनीता बुरी लड़की है, वह बहुत सुंदर है। सुरेश दुर्बल व्यक्ति है, सुरेश काला पैंट पहने हुए हैं, लाल फ्रॉक पहनी है, विकास स्वस्थ बालक है, मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। ये सारे गुणवाचक के उदाहरण है विद्यार्थी। ठीक है, तो अगला जो आएगा वो सार्वनामिक विशेषण आएगा, उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा।